देखते हैं 7 नंबर सवाल है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 मीटर और 60 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या कर रहा है? एक भवन है, ये माना कि एक भवन है, एक भवन बना दिए, ठीक है। इस भवन के ऊपर पे, छत के ऊपर पे देखा होगा तुम लोगों ने, छत के ऊपर पे देखा टावर लगा हुआ रहता है। छत के ऊपर पे टावर यहाँ नहीं दिखेगा, बड़े बड़े शहर में दिखाता है कि छत के ऊपर पे टावर लगा रहता है। जैसा वो टावर है ना अभी लगा हुआ, तो वहाँ पे इटहरी में उसी प्रकार से छोटा छोटा टावर वहाँ छत के ऊपर ऊंचाई मिल नहीं जाता है ना, वहाँ पे छोटा टावर लगा दिया जाता है। उसी तरह से भवन के ऊपर पर ये संचार मीनार लगा दिया गया है, ठीक है। ये संचार मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। इसका नाम कर देते हैं ए, बी, सी और ये डी। भवन की ऊंचाई क्या दिया है? 20 मीटर दिया है ना। भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है। हमें पूछ क्या रहा है कि ये संचार मीनार जो है भवन के ऊपर जो लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना है। ये दिया हुआ है, लेकिन हमें पहले ये निकाल लेंगे, तब इस दोनों को निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि माना कि ए बी भूमि स्तर है, ए बी भूमि स्तर है, बी सी भवन है और बी सी डी क्या है? सी डी संचार मीनार है, ठीक है। हमको ये कोण दिया हुआ है ए बी का, ये कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री। और ये जो है संचार मीनार वाला ये कितना दिया है? 60 डिग्री। और इसको हम मान सकते हैं कितना? कोण बी को 90 डिग्री, कि ना। कोण बी क्या होगा? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज एबीसी में ना, या कोण एबीसी कर देते हैं। कोण एबीसी में कोण एबीसी बराबर कितना? 45 डिग्री। आप कोण एबीसी ने कोण ये बता रहे हैं कि 45, जिस कोण पे मान हो तो उसको बीच में रखना चाहिए ना, होगा ना। तो क्या होगा? सी ए बी बराबर 45 डिग्री। आप कोण फिर से डी ए बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको दिया है बी सी बराबर कितना दिया है? 20 मीटर दिया हुआ है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री ना। अब पहले 90 डिग्री हो गया तो इसको निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताइए, ये लंब है और ये आधार है ना, तो कर्ण कहाँ? ये लंब और ये आधार। लंब और आधार के लिए हम कौन सा सूत्र लागू करेंगे? tan। और कितना मान बता रहा है? तो 45 ना। tan 45 बराबर हम लिख सकते हैं BC बटा AB। tan 45 का मान 1 और BC का मान 20 बटा कितना? AB। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? AB बराबर कितना आएगा? 20। AB का मान आ गया 20। अब हमें क्या निकालना है? अब क्या लिखेंगे? नाव। नाव का हिंदी क्या होता है? अब ना, नाव। अब लिखेंगे क्या चीज? त्रिभुज।
त्रिभुज हमें निकाल लिए एबीसी में, अब किस में निकालना है? त्रिभुज डीएबी में कोण बी बराबर, ये भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। डीएबी में कोण 90 डिग्री। अब ये निकालने के लिए हमें क्या सूत्र लगाना पड़ेगा? tan 60 डिग्री बराबर कितना? BD बटा AB। तो tan 45 का मान √3 बराबर DB का मान दिया हुआ है, BD का नहीं है, तो AB का मान है, AB का मान आया है 20। नहीं कुछ तो नीचे में क्या देंगे? 1। चलिए, तो BD बराबर 20 रूट क्या आएगा? 3। अब BD तो आ गया मेरा, हमको तो क्या निकालना है? अब ये तो घटाना पड़ेगा। BC में BD में BC और CD को घटाना पड़ेगा तभी ना निकलेगा। तो हम क्या निकालेंगे? पहले क्या लिखेंगे? BD बराबर क्या लिखें? BC प्लस CD। अगर BD माइनस का BC इधर कर दें, अब बराबर के ये क्या होगा? CD हो जाएगा। अगर हम उल्टा के लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। CD बराबर अगर हम इसको इधर कर दें BD माइनस BC, और CD तो निकालना है हमको। अब BC का मान कितना दिया हुआ है? अति BD का, सॉरी BD का 20√3 और BC का मान -20 दिया हुआ है। अब तो कॉमन करने आता होगा ना आप लोगों को। 20 को कॉमन कर लीजिए और रूट की कोष्ट में क्या बचेगा? 3। इधर नहीं कुछ तो क्या लिखते हैं? 1। ठीक है, यही आ गया। अतः लिखेंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 -1। यही आंसर। ठीक है।